स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। तो जो कि आपका एक रिवीजन टॉपिक है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो ये कूलाम्स लॉ 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 1 मार्क्स में पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, जैसे कि 1 प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ तक पहुंचेंगे हम बाद में। पहले इसको डिटेल से समझते हैं। पूरा 1 मार्क्स के बजाय 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो कूलाम नियम एक्चुअली एकदम दूसरे फॉर्मेट में कहें तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ या फिर कूलाम का नियम। जैसे कि आप न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, F = G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में यदि हम कूलाम के नियम को लिखें तो F = G की जगह पर आता है K, और m1 की जगह आता है Q1, और m2 की जगह आएगा Q2, और R स्क्वायर आएगा सेम। यानी कि ये F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम, और F = G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये तुम्हारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि बहुत फेमस नियम है। तो दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका 11th क्लास के लिए है और ये आपका 12th क्लास के लिए है। तो हम यहाँ पर कूलाम के नियम की बात करेंगे। तो कूलाम का नियम एक्चुअली पॉइंट चार्ज के लिए अवेलेबल है, यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए भैया वैलिड होता है। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है? कोई भी बिंदुवत आवेश, देखो ध्यान से इधर, ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज और ये मेरा कोई दूसरा पॉइंट चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई r। एक सिचुएशन में इनके बीच दोनों दूसरे से भाग, ये हो गया तुम्हारा प्रतिकर्षण बल, यानी दोनों ही आवेश एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी सिचुएशन बनती है, ये कोई पॉइंट चार्ज हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस r हो गई, और ये कोई दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया, और सपोज करो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो है आपका आकर्षण का बल। ये आपका पॉइंट चार्ज Q1, ये आपका पॉइंट चार्ज Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r। ये दोनों ही पॉइंट चार्ज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा फोर्स? प्रतिकर्षण बल। और ये तुम्हारा Q1 चार्ज और ये तुम्हारा Q2 चार्ज, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? आकर्षण बल। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि जो Q1 है या फिर जो आवेश Q होता है, वो दोनों फोर्स को फील करता है, दोनों फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि ये तुम्हारा हो गया प्रतिकर्षण बल और ये तुम्हारा हो गया आकर्षण बल। तो सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि कूलाम का नियम एक्चुअली पॉइंट चार्ज किन्हीं भी दो बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज Q1 और ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। Q1 और Q2 r। तो यदि कोई कोई भी दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस बात के बारे में बताया था कूलाम ने। इसलिए इस नियम को कूलाम के नियम से जानते हैं। ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे न्यूटन ने बताया था कि कोई m मास का द्रव्यमान और कोई दूसरा m मास का द्रव्यमान, जैसे ये दो मार्कर हैं, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2, और ये दोनों ही एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इसको अपन बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। यदि इसको मैं मानूं आवेश Q1, इसको अपन बोलते हैं आवेश Q2, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, विद्युत बल, बात समझ में आ रही? द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, और दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल विद्युत बल। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, और दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है। तो ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज Q1 हो गया, ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज Q2 हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई r। इसके बीच में देखो इधर, ये सपोज करो, इसमें कंडीशन अपन देख सकते हैं, जैसा कि हमने जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक आपने साइंटिस्ट सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो भैया उसने आवेश को दो भागों में डिवाइड किया। एक हमारा जो आवेश होता है वो होता है धनात्मक, और दूसरा जो हमारा आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक। तो हम ये बात, छोटी सी बात हम जानते हैं
कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज यानी दोनों के बीच में सेम चार्ज है, लाइक फोर्स लाइक चार्ज, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और ये मेरा पॉजिटिव और ये मेरा नेगेटिव यानी कि असमान चार्ज, धनात्मक और धनात्मक के बीच में प्रतिकर्षण बल, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में आकर्षण का बल। सेम सेम तो दुश्मनी, अपोजिट है तो क्या, पॉजिटिव है तो दूर, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। इसको अपन बोलते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आप ऐसे सोचो कि यदि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो सीधी सी बात है भैया या तो ये प्लस होगा, जब ये प्लस है तो सीधी सी बात है ये भी प्लस होगा, या हम इसको माइनस मान के चलते हैं तो जब ये माइनस है तो सीधी सी बात है ये भी माइनस होगा, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो प्रतिकर्षण है। और हम जानते हैं प्रतिकर्षण का बल समान आवेशों के बीच में लगता है, चाहे वो प्लस प्लस है चाहे वो माइनस माइनस है। दूसरी कंडीशन में आकर्षण का बल लग रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो असमान चार्ज है, असमान चार्जों के बीच में लगने वाला बल आकर्षण का बल होता है। ये बात आई थिंक आप लोगों की समझ में आई होगी। तो अपन अब बात करेंगे इसके स्टेटमेंट की। तो कूलाम ने क्या बोला था, सिंपल सा आपको जो एग्जाम में लिख करके आना है, जो स्टेटमेंट आपको वहां पर रिटन करना है बोर्ड की कॉपी में। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, ध्यान रखनी है इस बात को, यदि मैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखता तो वहां पर दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन यहाँ पर मैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, आवेशों के मध्य लगने वाले बल की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन बनेगी भैया, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के, स्पेशली ध्यान रखना है, बीच की दूरी के और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो भाई ध्यान से इधर, ये मेरा कोई पॉइंट चार्ज हो गया Q1 और ये मेरा कोई दूसरा पॉइंट चार्ज हो गया Q2, और दोनों ही बिंदुवत आवेश एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ये मेरा कोई बिंदुवत आवेश Q1, ये मेरा कोई बिंदुवत आवेश Q2, दोनों ही एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है, कौन सा बल लगेगा, आवेश की बात कर रहा हूं तो विद्युत बल लगेगा। सपोज करो इसी सिचुएशन में यदि M1 और मैं M2 पढ़ता और दोनों के बीच की डिस्टेंस होती, तो यहाँ पर द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल और आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कौन सा बल है भाई, विद्युत बल है। यहाँ पर द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल है वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। बात समझ में आ रही है। वहां पर दो मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित होते हैं, यहाँ पर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हैं। आवेशों के बीच में लगेगा विद्युत बल और द्रव्यमान के बीच में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, कूलाम सर ने क्या बोला था, कूलाम भाई साहब ने ये बोला था कि दो आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य जो विद्युत बल लग रहा है उस विद्युत बल को अपन F से रिप्रेजेंट करेंगे। दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के, सपोज करो ये 2 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, तो ये 4 कूलम और ये 2 कूलम क्या हो गए, इनके मैग्नीट्यूड हो गए, इनके परिमाण हो गए। समझो बात को ध्यान से, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल को मैंने किससे दिखाया, F से। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के
परिमाणों के, परिमाण क्या हो गया Q1 और Q2, परिमाणों के Q1 और Q2 का क्या होता है समानुपाती। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है। और वही विद्युत बल दोनों आवेशों के मध्य में लगने वाला विद्युत बल, ये देखो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 यानी लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, मैं बोलता दूरी के समानुपाती है तो F प्रोपोर्शनल टू R, मैं बोलता दूरी के इनवर्स, दूरी के वर्ग के समानुपाती है तो ये हो गया F प्रोपोर्शनल टू R²। मैं बोल रहा हूं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो उसको अपन लिखेंगे 1/प्रोपोर्शनल टू R²। बात समझ में आई। F प्रोपोर्शनल टू R, F प्रोपोर्शनल टू R², F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तीनों ही शब्दों का अलग मतलब है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है भाई। तो देखो जोड़ने का तरीका, आप यहाँ पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि कोई बीजगणित तरीके से इसको सॉल्व करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सिंपली तरीके से समझाने के लिए लिखा गया है। एक्चुअली में पूरा एक ही इक्वेशन होती है, इसको अपन लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। और भैया फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ऑलवेज, ठीक है। जब भी हम किसी समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलते हैं तो हमेशा एक स्थिरांक आता है और वो स्थिरांक यहाँ पर आता है K। वो स्थिरांक यहाँ पर क्या आएगा K। तो F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। F ये तुम्हारा किसका नियम है, कूलॉम का नियम। यहाँ पर मैं K की बात करूं तो भैया K क्या चीज है, एक समानुपातिक नियतांक है। K एक समानुपातिक नियतांक है। नियतांक का मतलब होता है भैया स्थिरांक, कांस्टेंट वैल्यू, जिसका मान फिक्स होता है। तो K की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है मेरी बात। और यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूं तो ये क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। K की यदि अपन वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो K इजिकल टू 1/4 एज इट इज है, पाई का मान अपन 3.14 रखेंगे और एप्सिलॉन का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो K का मान आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों की समझ में आई होगी। तो जो कूलॉम का नियम है एक लॉ है, और लॉ का मतलब होता है जैसा स्टेटमेंट साइंटिस्ट ने दिया था वो हुबहू स्टेटमेंट हमको याद करना है, समझना है। तो सबसे पहली बात इसको भूल जाइए, कूलॉम का नियम एक्चुअली पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है, दो बिंदुवत आवेशों के बीच में। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये बिंदुवत चार्ज, मेरा ये वाला मार्कर एक बिंदुवत चार्ज है, बिंदुवत आवेश है, ये कोई मेरा दूसरा बिंदुवत आवेश है, दोनों ही एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हैं। तो इनके बीच में जो लगने वाला, सबसे पहली बात तो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, विद्युत बल। बात समझ में आई। नाभिक के बीच में लगने वाला बल नाभिकीय बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल विद्युत बल है ना, द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों आवेशों के बीच का जो विद्युत बल है, दोनों आवेशों के बीच का जो विद्युत बल है वो इन दोनों आवेशों के, सपोज करो ये कितने कूलम का है, 2 कूलम का। ये मार्कर मेरा सपोज करो कितने कूलम का है, 4 कूलम का। तो इसका परिमाण कितना हो गया, 2 कूलम। इसका परिमाण कितना हो गया, 4 कूलम। तो इनके बीच का जो फोर्स है वो F, जो फोर्स है वो समानुपाती है इन दोनों के, इसके और इसके, इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू, इसका परिमाण कितना 2 कूलम, इसका परिमाण कितना 4 कूलम। तो F प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू 4, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, समीकरण नंबर 1। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 समीकरण नंबर 1। और
ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर स्थित हैं, तो जो लगने वाला विद्युत बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदल दें तो स्थिरांक आएगा K। तो F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। यहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है। K का मान कितना होता है 1/4πε0। इस वैल्यू को अपन सॉल्व करें तो देखो 1/4 एज इट इज रहेगा, पाई का मान 3.14 रखेंगे। ε0 भैया कांस्टेंट है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। इस वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो K का मान सॉल्व होकर के आता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है K की। दूसरी कैलकुलेशन और यहीं समझते हैं छोटी सी 2 मिनट में, ध्यान से देखना, इसको मैं रफ कर देता हूं। दो पॉइंट चार्ज, वही 2 पॉइंट चार्ज, सपोज करो ये मेरा कोई Q1 आवेश है, ये मेरा कोई Q2 आवेश है। इसका मान है 1 कूलम, इसका मान है 1 कूलम, और दोनों ही आवेशों के बीच की दूरी है 1 मीटर। सोचना भैया ध्यान से, तो इनके बीच में जो लगने वाला विद्युत बल है, देखो ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं अपन। F डायरेक्ट मान रखो, F इक्वल टू K। Q1 का मान कितना है 1 कूलम, इंटू Q2 का मान कितना है 1 कूलम, और बीच की दूरी कितनी है उसका वर्ग। बात समझ में आई कुछ। F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो आवेश, दो बिंदुवत आवेश जिनका परिमाण कितना है 1 कूलम, इसका भी परिमाण कितना है 1 कूलम, दोनों ही आवेश कितनी दूरी पर स्थित है 1 मीटर की पर। 1 कूलम का ये चार्ज है, कोई 1 कूलम का ये चार्ज है, दोनों ही 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल कितना होता है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो F इक्वल टू 1 कूलम 1 स्क्वायर, तो भैया 1 × 1/1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। इसका मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका मतलब F डायरेक्टली किसके इक्वल हुआ K के, और हम जानते हैं कि K का मान कितना होता है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। या फिर F का मान डायरेक्ट लिखें तो 9 × 10 की घात 9 न्यूटन। एक बात आप लोगों की समझ में आई होगी कि कोई दो आवेश जिनका परिमाण 1 कूलम है, कोई भी दो आवेश, ये कोई आवेश इसका परिमाण कितना 1 कूलम, ये कोई आवेश इसका परिमाण कितना 1 कूलम, दोनों ही आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों आवेशों के मध्य में लगने वाला विद्युत बल 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब जो लगने वाला विद्युत बल है वो हमारी K के मान के इक्वल होता है। तो ये आपका पूरा हो गया कूलम का नियम। कल की वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, तो इसको अच्छे से विजिट कीजिएगा। थैंक यू।